उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है। ठीक है, ये वीडियो होने वाली है बेसिकली हमारे विचारों के ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर। उम्मीद है इस बात से तो लगभग आप सभी लोग एग्री करते होंगे कि दुनिया में जो भी कुछ ढंग के काम हो रहे, ठीक है, वो भी हमारे इन्हीं विचारों की वजह से हो रहे। और दुनिया में जो भी कोई बुरे काम हो रहे, ठीक है, जैसे किसी का मर्डर हुआ, रेप वगैरह हुआ, या और भी 100 निगेटिव काम वगैरह, तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं विचारों की वजह से हो रहे। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ना हमारी जो आदत है वो इसी तरीके से है कि हमारे दिमाग में जैसे विचार चलते हैं ना, तो आज नहीं तो कल हम वैसा काम जरूर करने लग जाते हैं। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? जैसे मान लो कि आप ही हो, आपके दिमाग में 24 घंटे निगेटिव विचार्स वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है, तो इस बात की श्योरिटी है आज नहीं तो कल ना कुछ निगेटिव काम वगैरह जरूर कर दोगे। ठीक है, अगर आपके दिमाग में निगेटिव विचार वगैरह चल रहे, या तो आप किसी के साथ फ्रॉड वगैरह कर सकते हो, मर्डर वगैरह कर सकते हो, यहाँ तक कि रेप वगैरह भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मैं बता तो रहा आपको, जो ये हमारा ब्रेन है ना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। समझ रहे मैं क्या बोला? ठीक है, और पूरी की पूरी जो बॉडी का कंट्रोल ना वो इसी ब्रेन के हाथ पे होता है। ठीक है, तो जैसे जो ये विचार वगैरह जो भी हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है, तो मान लो कि निगेटिव विचार वगैरह चल रहे, तो आप आज नहीं तो कल ना आप अपने आप को रोक पाओगे नहीं, आप कुछ ना कुछ निगेटिव काम वगैरह जरूर कर ही दोगे। या मान लो कि आपके ब्रेन में पॉजिटिव विचार वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है, तो इस बात की श्योरिटी आज नहीं तो कल ना आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम अपने आप ही करना शुरू कर दोगे। ठीक है, चाह करके भी आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी का कंट्रोल इस दिमाग के हाथ में होता है। इस दिमाग में जिस तरीके से विचार वगैरह चल रहे होते हैं ना, तो उसी तरीके से ये आप पे अपने आप ही काम वगैरह करवाने लग जाता है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? आप लिख करके ले लो, जैसे मान लो कि आप ही हो, आपके दिमाग में निगेटिव विचार वगैरह चल रहे, तो आप कब तक अपने आप को रोक पाओगे? आप आज रोक लोगे, कल रोक लोगे, परसों रोक लोगे, लेकिन अगर लगातार निगेटिव विचार वगैरह चल रहे ना, चाहे वो मर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं कि जब चल भाई कुछ नहीं रखा लाइफ वगैरह में, सुसाइड कर लूँ, कुछ इस तरीके से, तो आप आज नहीं तो कल ना कर ही लोगे गारंटी से। ठीक है, आप रोक ही नहीं पाओगे भाई, ब्रेन अपने आप में इतना पावरफुल है, आप कब तक इसे कंट्रोल कर पाओगे? समझ रहे मैं क्या बोला? ठीक है, तो इसलिए ये विचार ना अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत पावरफुल। और आज की वीडियो में ना थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ी सी आपको हेल्प वगैरह मिले अपने दिमाग को शांत रखने में। क्योंकि अगर आपने अगर अपने विचारों को कंट्रोल कर लिया ना, तो आपका जो दिमाग है वो ऑलरेडी से काफ़ी हद तक शांत रहने लगेगा। ठीक है, अब उन्हें मतलब विचारों को कंट्रोल करने का क्या तरीका है, पहले विचारों को समझना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना आज की वीडियो में थोड़ा सा विचारों को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे शायद आप काफ़ी कुछ सीख सको। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा विचारों की। तो देखो, जो ये विचार वगैरह होते हैं ना, जैसे आपको पता भी होगा कि हमारे जो दिमाग में दिन के 40 से 50 हज़ार या 60 हज़ार थॉट्स वगैरह चलते रहते हैं। साइंटिफिक रिसर्च है, आप जा करके पढ़ लेना। ठीक है, अब जो ये बेसिकली जो भी ये विचार वगैरह चलते रहते हैं, ठीक है, अब ये विचार वगैरह किस तरीके से बनते हैं? ये बनते हैं इन्फॉर्मेशन से। समझ रहे मैं क्या बोला? जो हम इन्फॉर्मेशंस वगैरह लेते हैं, चाहे वो इंटरनेट वगैरह के थ्रू, चाहे वो किसी न किसी चीज़ के थ्रू, यानी जो ये विचार वगैरह ना, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशंस, जो भी हम इन्फॉर्मेशंस वगैरह ले रहे अपनी इन 5 सेंसेस से, इन 5 इंद्रियों से, ठीक है, जैसे नाक से, आँखों से, कान से, जीभ से, या फिर टच वगैरह कर करके कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से वो इन्फॉर्मेशंस वो हमारे ब्रेन के अंदर पहुँचती है, और वहाँ जा कर के फिर उससे रिलेटेड विचार वगैरह बनने शुरू होते हैं। जैसे मैं ही आपसे एक चीज़ बोल लूँ कि जैसे मान लो कि आप हो, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बोल लूँ कि अमेरिका में ना एक जंग आया है, ठीक है, तो मैंने आपको अधूरी इन्फॉर्मेशंस दी, तो अभी आप जो है ना सही तरीके से वो नहीं कर पा रहे होगे, विजुलाइज नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, जंगा तो आपके दिमाग में बहुत सारी आ रही होगी, लेकिन सही तरीके से हिट नहीं कर पा रही होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। मैंने आपको क्या बोला कि अमेरिका में ना एक जंग आया है, ठीक है, तो अभी आप विजुलाइज भी नहीं कर पा रहे होगे, अभी आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह तो नहीं दी ना। अगर आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशंस वगैरह दूँ, ठीक है, तो आप जो है ना कि हमारा जो दिमाग है ये अपने आप में इतना पावरफुल होता है
कि अगर इसके पास किसी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस वगैरह होगी ना, तो ये अपने आप ही विजुलाइज करने लगता है, अपने आप ही सोचने लगता है। ठीक है, अपने आप ही थॉट्स की चैन वगैरह बनने लगते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैं हूँ अभी आपको बोलूँ कि आम, ठीक है, आम को मैंने जैसे जहाँ ही बोला ना, तो आपके दिमाग में आम की इमेजेस वगैरह ज़रूर आने लगी होगी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने आप को खाते हुए भी फील करने लगे होंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्यों? अब ये चीज़ क्यों हो रही? क्योंकि आपके पास आम की इन्फॉर्मेशन है, आपने आम खाया हुआ है, आपने आम फील किया हुआ है, तो इसलिए आप मैंने जहाँ ही आम वगैरह बोला तो आपके दिमाग में एकदम से आम की इमेजेस वगैरह बननी शुरू होगी। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशंस थी। अब इसी इन्फॉर्मेशन से बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ना, वो थॉट्स प्रोड्यूस करता है कुछ इस तरीके से। तो एक बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, जिसका यूज कर करके ना हम अपने दिमाग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो किस वजह से? जैसे मैंने बताया कि हमारा जो दिमाग है वो किस तरीके से काम करता है, वो करता है विचारों से, और विचार किस तरीके से बनते हैं, वो बनते हैं इन्फॉर्मेशन से। तो अगर आपको कुछ भी मतलब अपने दिमाग को शांत वगैरह रखना है, तो थोड़ा सा ना अपने देखने सुनने इन चीज़ों को कंट्रोल करो। ठीक है, कुछ भी बेकार चीज़ मत देखो, कुछ भी निगेटिव चीज़ वगैरह मत देखो। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, जैसे मान लो कि आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव वगैरह रहता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, आज नहीं तो कल वो अपने आप ही पॉजिटिव होता चला जाएगा। मतलब निगेटिव छोड़ करके पॉजिटिव चीज़ें वगैरह देखते रहो। ठीक है, पूरे दिन देखते रहो, जो भी टाइम वगैरह मिले उसमें। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो निगेटिविटी अंदर से हटने लगेगी और वो पॉजिटिविटी ना वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि आपके अंदर लगातार पॉजिटिव चीज़ें जारी होगी ना। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसलिए ना थोड़ा सा अपने देखने सुनने इनको कंट्रोल करो, क्योंकि जो ये हमारे विचार है ना, ये इन्फॉर्मेशन से बनते हैं। ठीक है, जो हम ले रहे होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू इधर उधर से कुछ इस तरीके से, और जैसे हमारे विचार चल रहे होते हैं उसी तरीके से हमारी आदत होती है रिएक्ट वगैरह करने की। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को समझो, अपने देखने को अपने सुनने को कंट्रोल करो, तो बहुत हद तक अपने दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। समझ रहे मैं क्या बोला? और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने दिमाग को कंट्रोल करने का, अपने दिमाग को शांत करने का। कि ऐसी चीज़ें देखो ही ना, ऐसी चीज़ें सुनो ही ना जो अपने आपके दिमाग को अशांत वगैरह करे। ठीक है, कुछ ढंग की चीज़ें देखना शुरू कर दो, ढंग की इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालना शुरू कर दो, उसी तरीके से दिमाग रिएक्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो फिर आपका दिमाग क्या होगा, थोड़े टाइम बाद शांत भी रहने लगेगा और आप अंदर से खुश वगैरह भी रहने लगोगे, क्योंकि जो निगेटिविटी है ना वो बहुत हद तक क्लियर होने लगेगी। तो इसलिए अपने देखने को सुनने को इसे कंट्रोल करो। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे ना, तो आप चाहे फिर कितना भी मेडिटेशन वगैरह कर लो, कितना भी कुछ कर लो, भजन कीर्तन कर लो, सब बेकार है सब। देखो, आपको ना एक मज़ेदार किस्सा सुनाता हूँ जिससे आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सको। तो क्या था, कल जैसे मैं जब टीवी वगैरह देख रहा था ना दोपहर का टाइम, और खाना वगैरह खा रहा था, तो जस्ट मैं क्राइम पेट्रोल वगैरह देख रहा था। ठीक है, अब उसमें क्या केस चल रहा था बेसिकली, कि एक लड़का था, ठीक है, वो टेम्पो में बैठा हुआ आ रहा था, पीछे लड़की बैठी हुई थी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सामने वो टेम्पो वाला था जो टेम्पो वगैरह चला ही रहा था। तो क्या था बेसिकली कि हल्का फुल्का उतरने वगैरह के चक्कर में, जैसे लड़की वगैरह का जब स्टेशन वगैरह आया तो वो उसमें से उतरी वगैरह। ठीक है, तो क्या हुआ कि हल्का फुल्का हाथ वगैरह उसका खुद ही, लड़की वगैरह का, उसका खुद ही लड़के वगैरह के उस पर टच वगैरह किया गया, यानी हाथ वगैरह पे या कमर वगैरह पे कुछ इस तरीके से, क्योंकि जब ब्रेक वगैरह लगते हैं या कुछ भी उतरते वगैरह टाइम थोड़ा बहुत हाथ वगैरह लग जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या था, उस लड़की ने बेसिकली उस लड़के के ऊपर सारा का सारा इल्ज़ाम थोप दिया। ठीक है, कि इसने मुझे टच किया, इसने मुझे ये किया, इसने मुझे वो किया, जबकि गलती खुद लड़की की थी, उसे खुद ही गलत अंडरस्टैंडिंग वगैरह हुई थी। ठीक है, कि लड़के ने उसे टच वगैरह किया। अब लोग तो है ही पागल, अगर एक लड़की ज़रा सा भी कुछ बोल दे ना, मान लो कि लड़का और लड़की है, ठीक है, और ज़रा सा कुछ ऐसा सीन हुआ तो सब एक तरफा बेवकूफ़ों की तरह उसकी साथ देते हैं, लड़की का साथ देते हैं, चाहे वो लड़की झूठ वगैरह बोल रही हो। तो क्या हुआ, उन्होंने जो है नहीं कि उस लड़के को कूट दिया। ठीक है, उन सभी लोगों वगैरह ने। ठीक है, क्योंकि उस लड़की ने बोलने लगी, चिल्लाने लगी कि भाई इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने मुझे टच किया, इसने मुझे छेड़ा, कुछ इस तरीके से। तो लोग वगैरह, यहाँ तक कि जो टेम्पो वाला था ना उसने बोला भी था, मतलब जो लड़के ने, मतलब जो टेम्पो वाला भाई था, आगे बैठा हुआ था, भैया बैठे हुए थे, उन्हें कहा भी
कि भैया आप ही बताओ ना, मैंने तो नहीं किसी को टच वगैरह किया। तो वो भी चुप रहा, क्योंकि उसे भी पता था अगर मैं चुप वगैरह रहूँगा तो ही ज़्यादा बेटर है, अगर कुछ बोल लूँगा तो मुझे भी लोग कूटने लगेंगे। तो अब क्या था कि उस लड़के के जो रिश्ता वगैरह वो भी तय वगैरह हो रखा था, ठीक है। तो अब जैसे लोगों ने उसे कूट दिया लड़के के कहने पे, ठीक है। तो क्या था बेसिकली, फिर थोड़ी बहुत ही देर पुलिस वगैरह आई, थोड़ी बहुत ही देर बाद, और पुलिस वगैरह उठा करके उसे ले गई। अब क्या था कि उसके घर तक ये बात वगैरह पहुंच गई, उसके गांव वगैरह तक ये बात पहुंच गई, और उसका जो रिश्ता वगैरह था वो सब टूट गया। यानी उस लड़के का नाम खाम का ही बर्बाद हो गया, कुछ इस तरीके से। फिर बाद में आपको पता ही है क्या हुआ, कुछ टाइम बाद जेल में रह करके वो आया और उसने लड़की का मर्डर वगैरह कर दिया, कुछ इस तरीके से। तो मैं कल ये चीज़ देख रहा था। अब आप ये देखो कि मैं आपको ये चीज़ क्यों सुना रहा, और अब तक आपको काफ़ी हद तक आइडिया लग ही गया होगा, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग हो गए जो अपने आप ही विजुलाइज करने लग गए होंगे कि कहीं उस लड़के की जगह हम भी तो हो सकते हैं, क्योंकि हम भी तो आए दिन इधर से उधर जाते रहते हैं, टेम्पो में बैठ करके लड़कियां वगैरह हमारे आसपास बैठी रहती है। समझ रहे मैं क्या बोला? तो सेम कुछ ऐसा ही था, मेरा भी दिमाग अपने आप ही कल पूरे दिन सोचता रहा अपने आप ही, क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डाली और वही चीज़ दिमाग में चलती रही कि कहीं मेरे साथ ये ना हो जाए, कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए, कुछ इस तरीके से। तो थोड़ा सा समझो। इसलिए अगर अपने दिमाग को शांत रखना चाहते हो ना, तो इसमें आप क्या चीज़ें डाल ले, क्या इन्फॉर्मेशन डाल ले, क्या चीज़ें आप देख रहे, क्या चीज़ें आप सुन ले, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर। इसलिए ना थोड़ा सा देखने में और सुनने में कंट्रोल करो, ठीक है।